नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास तीसरी होने वाली है किससे, जो आपका पशुपालन है, जो आपके क्या है 10 क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, आपके यूपी कैटेट एग्जाम में 10 प्रश्न क्या है पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। इस वीडियो के अंदर हम क्या है आपको 20 के प्रश्न क्या कराने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को 10-15 मिनट रुक कर क्या अच्छी तरह से देखें और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करें। ठीक है, अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या टाइम से पहुँच जाए। तो दोस्तों चलते हैं, गैर टाइम वेस्ट करें आगे, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है 81। इससे पहले 80% मैंने करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उन वीडियो को जाकर आप देखें, वहाँ आपको क्या मिल जाएगी। 81 प्रश्न है, कह रहा है कि पशु की शारीरिक रचना के प्रदर्शन को क्या कहते हैं। जो शारीरिक रचना होती है उस प्रदर्शन को हम क्या कहते हैं। त्रिकोणीय रूप, रूपरेखा रूप, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर व, यानी कि रूपरेखा कहते हैं उसे। ओके, उसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों 82। कह रहा है कि दूध सिराओं का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है। एन से दूध कूप में क्या रक्त का ले जाना, या दूध कूप में एन में रक्त का लाना, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एन से क्या करेंगे, जो दूध होगा वो कूप में क्या रक्त में ले जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद साथियों अगला प्रश्न है आपका 83। कह रहा है कि पशु खरीदते समय ध्यान देने योग्य बिंदु हैं। पशु की आयु देखनी चाहिए, पशु का जो नस्ल है वो अच्छी है बुरी है, ये सब चीज़ देखना चाहिए। पशु का स्वभाव, यानी कि वो मारता तो नहीं है, या टांग वांग जैसे चलाता तो नहीं है ज़्यादा इस तरीके का, या सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी चीज़ हमें क्या देख लेनी चाहिए, तब क्या हमें पशु खरीदने चाहिए। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा इसका डी सही। उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 84। कह रहा है कि जो सांड है उसका चयन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। नस्लीय गुण होनी चाहिए, उसके पूर्वज का अभिलेख है वो अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, और आयु क्या अच्छी होनी चाहिए। तो इनमें से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 84 का ऑप्शन नंबर ब, यानी कि उसका जो पूर्वज थे वो कैसे थे, उनके उस हिसाब से हमें क्या खरीदना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 85। कह रहा है कि सांड के चयन में महत्वपूर्ण शरीर संरचनात्मक है वो क्या है। मुतान, अंडकोश, जो पिछले पैर हैं वो, या तीनों। दोस्तों अगर आप सांड को खरीदते हैं हमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों चीज़ क्या हमें देख लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 86। कह रहा है कि गाय के मूल को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दूध उत्पादन करता है, दूध में वसा है वो प्रभावित करती है, समय पर ब्याने की प्रवृत्ति, या सभी। तो दोस्तों 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, यानी कि सभी जितने भी हैं। अगर दूध कम है तब भी क्या है कोई भी खरीदने वाला नहीं खरीदेगा, वसा कम है तब भी नहीं खरीदेगा, और समय से नहीं ब्याती है तब भी कोई भी नहीं खरीदेगा। इसका मतलब इसके क्या सभी कारक हैं, यानी कि फैक्टर हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 87। कह रहा है कि गाय के आकलन में उसके दूध उत्पादन क्षमता के अनुसार लगाया जाता है। एन से, दूध कूप से, दूध सिराव से, या तीनों से। तो दोस्तों 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि तीनों चीज़ों से क्या लगाया जाता है। उसके बाद दूसरा आपका ऑप्शन है 88। कह रहा है कि दूध पारू पशुओं का गुणांक पत्र निम्न में से अधिक महत्व दिया जाता है। सामान्य स्वरूप को, डेयरी गुणों को, शारीरिक क्षमता को, या एन की प्रभावता को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर द, यानी कि द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रभाव को। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 89। कह रहा है कि बच्चों के गुणांक पत्र निर्माण में सर्वाधिक अंग दिए जाते हैं। सामान्य स्वरूप को, पिछले धड़ को, शरीर की बनावट को, या एन का जो प्रभाव है उसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर स, यानी कि शरीर की बनावट कैसी है उससे क्या अच्छी तरह से बच्चाओं के गुणांक होते हैं उन्हें रंग दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका
90। कह रहा है कि दुधारू पशुओं की परख के लिए गुणवत्ता पत्र में एन प्रभाव के लिए नियतांक है। कितने नंबर दिए जाते हैं? 20, 25, 30 या अंक कोई निर्धारित नहीं है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर से, यानी कि 35 अंक क्या देते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 91। कह रहा है कि गुणांक में निर्णायक को पशु से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए। अगर आप कोई भी पशु खरीद रहे हैं तो आपको उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए पशु के और आपके बीच की? 8 से 10 फुट की, 15 से 20 फुट की, 25 से 30 फुट की या दृष्टि पथ में। तो दोस्तों 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर व, यानी कि 15 से 20 फुट की होनी चाहिए। व राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 92। कह रहा है कि भैंसों में प्रजनन परिपक्व की आयु कितनी होती है? 24 माह, 18 माह, 36 माह या 30 माह। दोस्तों जो पशु हैं उनके प्रजनन की परिपक्वता आयु होती है, ठीक है, तो वो कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका 92 का राइट आंसर होगा द, यानी कि 30 माह। ठीक है दोस्तों, कितने? 30 माह, लगभग 2.5 साल के आसपास। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 93। कह रहा है कि पशु खरीदते समय आदर्श आयु क्या मानी जाती है? 4 से 5 वर्ष, 2 वर्ष की, 8 वर्ष की, 10 वर्ष की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 93 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 से 5 वर्ष। उसके बाद 94 है। कह रहा है कि पशुओं में दुग्ध दोहने क्रिया कितने समय में पूरी हो जानी चाहिए? अगर आप दूध निकालते हैं तो उसे कितने मिनट में हमें क्या निकाल लेना चाहिए? 7 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में या समय कोई निश्चित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 94 का ऑप्शन नंबर ए, 7 मिनट के अंदर क्या हमें निकाल लेना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके यूपी कैडेट एग्जाम से। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है 95। कह रहा है कि गाय का गर्भकाल होता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक। 145 दिन का, 150 दिन का, 310 दिन का, 280 दिन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 280 दिन। 310 का भैंस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? भेड़ का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? हमारा बकरी का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बकरी का हो जाएगा। ठीक। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 96। कह रहा है कि गाय और भैंस के ब्याने के कितने दिन बाद ज्ञावन कराना चाहिए? 15 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 60 दिन के बाद या समय निश्चित नहीं है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर से, यानी कि 60 दिन के बाद क्या हमें ज्ञावन करा देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 97। कह रहा है कि गाय और भैंस ब्याने के कितने समय के अंदर क्या है जो जेल होती है वो डाल देनी चाहिए? 4 घंटे के अंदर, 6 घंटे के, 10 घंटे के या समय कोई निश्चित नहीं है। तो दोस्तों 97 का राइट आंसर हो जाएगा वह 6 से 7 घंटे के अंदर क्या जेल डाल देनी चाहिए। अगर नहीं डालती तो उसे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। फिर वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी आपके। ठीक। उसके बाद 98 है। कह रहा है कि डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन काल होता है। डेयरी पशु जो होते हैं ज़्यादातर दूध कितने समय तक देते हैं? 10 तक, 12 तक, 14 तक या 16 तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 98 का ऑप्शन नंबर व, यानी कि 12 वर्ष तक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 99। कह रहा है कि मादा पशु के जो बध्यकरण करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहते हैं उसे? जो मादा को बध्यकरण करते हैं तो क्या कहलाती है? क्लेंट्रिकेशन, स्प्रिंग या नसबंदीकरण या कैपोलाइजेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर व, यानी कि स्प्रेइंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर स्प्रेइंग क्या कहलाती है? व राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न रखते हैं हम सोता की। तो क्या है? गाय और भैंस में पालतू झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, स्टॉक और स्टॉल कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएं। तो दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की PDF चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पर क्या हमें संपर्क कर सकते हैं 95 28 63 90 99। इस नंबर पर क्या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही मैं आपका व्हाट्सअप मैसेज देखूंगा तो आपको क्या तुरंत रिस्पॉन्स
दूंगा उसका। अगर आपको PDF चाहिए, जितनी भी अब तक मैंने क्लासें करा रखी है, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल करें या मैसेज करें व्हाट्सएप पर, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, मस्त रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। धन्यवाद।